इंडिया। आप देख रहे हैं साधना टीवी। सभी से प्रार्थना है, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सिद्धेश्वरी महाकाली माता मंदिर के सभी सदस्यगण कृपया मंच पर आ जाएं और महाराज श्री को तिलक लगाकर माल्यार्पण करेंगे। सबसे पहले देशराज जी बाबा जो हमारे महंत हैं सिद्धेश्वरी महाकाली माता मंदिर, महाराज श्री को माल्यार्पण करते हुए, इसके बाद हमारे प्रधान श्री देवराज जी सिंगला, सिद्धेश्वरी महाकाली माता मंदिर के प्रधान, श्री महेंद्र कुमार जी जो हमारे सचिव हैं, कृपया वे भी मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। श्री गणपत राय जी जो हमारे सरपरस्त हैं, गणपत राय जी वे भी महाराज श्री को माल्यार्पण करते हुए, रतन भारती जी कृपया वे भी मंच पर आए। डॉक्टर सुभाष जी कृपया, महेश जी हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता, श्री वरुण जी मित्तल, उनसे भी निवेदन है कृपया महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। श्री प्रेम कुमार जी वेदू जी, वेद प्रकाश जी वेदू जी बहुत ही हमारे सक्रिय कार्यकर्ता वेदू जी, और इसके बाद हमारे परम आदरणीय श्री शास्त्री जी गिरीश जी महाराज जो राजा राम कृष्ण मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, श्री गिरीश जी शास्त्री जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण। डॉक्टर जिंदल, श्री दरिया सिंह जी नामधारी, उनसे भी निवेदन है श्री पवन कुमार जी, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। श्री मंगल राय जी साउंड वाले, उनसे भी निवेदन है। पंडित बलराम जी जो हमारी काली माता मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे भी निवेदन है कि महाराज श्री को माल्यार्पण करें। श्री महेंद्र जी सचदेवा, राधे राधे संकीर्तन मंडल जो हमारे महाराज श्री के सानिध्य में चल रहा है, और श्री महेंद्र जी सचदेवा इसके मुख्य संयोजक हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया वे महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। दरिया सिंह जी नामधारी, राजा राम मंदिर के मुख्य पुजारी गिरीश जी शास्त्री जी आज हमारे बीच आए, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वे भी मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। पूजनीय गिरीश जी शास्त्री जी महाराज, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज इस कथा का तीसरा दिवस है और बहुत ही सुंदर प्रसंग और बहुत ही सुंदर सुंदर कथा आपको सुनने को मिल रही है। हमारे समस्त संगीत मंडल जो समय समय पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा आपको रसपान करवा रहे हैं।
तो आइए समय को व्यर्थ न कमाते हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज जी से विनती करें कि अपने मुखारविंद द्वारा इस भागवत कथा का रसपान करवा के हमारे जीवन को, अंधकार में जीवन को प्रकाश के ले जाने का प्रयास करेंगे। परम पूजनीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। हरिओम श्री गुरु संकमलेभ्यो नमः। मातपुत्र संकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृतः नरे चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकमलनाथिवदने वाक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वर्मोक्तकं करतले वेणुकरे काञ्चनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि उल्लिम्बिवरकान्तिविधिवदनं वरहावते से प्रियं श्रीवस्तामोदारं कौस्तुम्भरं पीताम्बरं सौन्दरं गोपीनानेनोत्पलाचिततनु गोगोसंहावृतं गोविन्दं खलु वेणुवादनं परं विद्याभूषणं भजे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नामी वपुए गुण जिनके पद वंदन किए सात देवने अनेकों। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चल चले कोई आते जमीर। श्वास श्वास पे कृष्ण रतन प्रता श्वास मत खोई ना जाने या श्वास को आमन होई न होई। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म माती जियो वृंदावन निवास। वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम वन शिवत सोवत नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। सब धरने छोड़ के आयो तेरे द्वारी माता मेरी राधिका तो पितानंद को लाल। बोलिए सर्वदेव भगवान की भागवत भगवान की जय आनंदकंद भगवान की जय माता रानी की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखेश्वर अकारण करण वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदु तुनिंदु पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्णार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम नंद नंदन यशोदानंदन भगवान द्वारकाधीश की आसीम कृपा से सदगुरुदेव भगवान के शुभ आशीर्वाद से मंगलमयी मोक्षदायिनी पापनाशनी श्रीमद् भागवत जी की महिमा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आइए 2 मिनट परमात्मा नाम संकीर्तन करते हुए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। परमात्मा के नाम से मन को, चित्त वृत्ति को मंगलमयी पावन पवित्र करते हुए ज्ञान की इस गंगा में जो बड़े सौभाग्य से मिलती है, जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत, जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य होते हैं तभी परमात्मा नाम का खजाना हमको प्राप्त होता है। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला
लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो श्याम 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 मनोहर नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जिनके मन में गुरुदेव बसे मन में गुरुदेव बसे जिन और का ध्यान किया न किया जिनके दरवाजे गंगे बहते उसको नीर पिया जो काम करे परमारथ दे काम करे परमारथ दे जिन साधु ने दान दिया न दिया रट ले हरि नाम हरि रस नाम अधिकार दियो न दियो बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो श्याम 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 मनोहर नंद लाला मेरो गुरुवर उठैया नंद लाला मेरो गुरुवर उठैया नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला राम का नाम बड़ो जग में राम का नाम बड़ो जग में राम का नाम जपो नर नारी राम के नाम तरी सबरी बहु सारे हजार राम का नाम लिया हनुमंत ने राम का नाम लिया हनुमंत ने भवन चरी तैयारी राम का नाम कमोल राम का नाम बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो श्याम मनोहर नंद लाला श्याम मनोहर नंद लाला मेरो श्याम मनोहर नंद लाला मेरो श्याम मनोहर नंद लाला मेरा धेनु चरैया नंद लाला मेरा धेनु चरैया नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला दीन कहे धनवान दुखी नारे दीन कहे धनवान दुखी धनवान कहे सुख राजा कुमारी राजा कहे महाराजा सुखी राजा कहे सुख इंद्र कहे चतुरानन को सुख इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब हरि बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला
उठैया नंद लाला, फिर के बड़े उठैया नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला हरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, बांके बिहारी लाल की जय, माता रानी की जय, भगवान की जय, देवी महाराज की जय, राजी महाराज की जय, जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वव्याधि तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मंगलमयी मोक्षदानी पापनाशनी श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगवा रहे। कल की कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी महाराज, मौसी की कटु बोली पर घर त्याग कर चले गए। जब आपत्ति विपत्ति कष्ट आए तो सबने ध्रुव जी का साथ छोड़ दिया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता तो फिर भी खुला रहता है, परमात्मा के दर का। परमात्मा की ओर बढ़ जाइए। और शास्त्र कहते हैं जब परमात्मा की ओर हम एक कदम रखते हैं तो 1000 कदम रखकर मेरे प्रभु किसी ना किसी वेश में, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से सामने ही मिलते हैं। जो पग आगे एक रखे तो मैं रखूं 1000, तू काट को काटे है तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं एक कदम आगे बढ़कर देख तो सही। नारद जी महाराज परमात्मा की प्रेरणा से सामने मिले, बहुत कुछ समझाया, परंतु हट के पक्के थे मेरे ध्रुव जी महाराज कि अब मुझे परमात्मा से ही वरदान लेना है। कहा कि जंगल में तो बहुत सर्प हैं, बाघ हैं, शेर हैं, आपको डस जाएंगे, बिच्छू हैं, कहां आप सोएंगे, क्या खाओगे, कौन तुम्हें खाना खिलाएगा। ध्रुव जी ने कहा बाबा मैंने सुना है परमात्मा हर जीव में रहता है, कण कण में उसका वास है। जो जीव गर्भ के अंदर भूखा नहीं सोने देता, रहने देता, जो जीव जल के अंदर है उनको भूखा नहीं रहने देता, जो आकाश में विचरण करते हैं जो जीव उनको भूखा नहीं सोने देता, पापियों को, चोरों को, डकैतों को, बुरे लोगों को भी भूखा नहीं सोने देता। क्या प्रभु परमात्मा मुझे भूखा रह जाने देंगे? जब दांते न थे तब दूध दियो, ध्रुव जी महाराज कहते हैं जब दांते न थे तब दूध दियो, अब दांते दिए तो के अन्य हूं देगो। जल में थल में पशु पक्षी में सब किस दो लेते वो तेरी उलेगो। जाने कूदे ते अजाने कूदे तो, जाने कूदे ते अजाने कूदे तो, जहाने कूदे ते वो तो के देगो। रे मन मूरा के सोचे करे क्यों, सोचे करे ते कहा कर लेगो, सोचे करे ते कहा कर लेगो। होगा वही राम रच राखा, तो कर तरफ बढ़ा नहीं सकता। दृढ़ निश्चय था। नारद जी महाराज ने सोचा विश्वासम फलदायकम, बड़ा दृढ़ परमात्मा पर भरोसा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम वजन स्वभेद प्रकाशा, भक्ति का 5वां सूत्र है। परमात्मा के प्रति जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, जितना दृढ़ संकल्प होता है परमात्मा उतनी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, उनकी कृपा उतनी जल्दी प्राप्त हो जाती है। नाम दान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप बताया, मधुवन जाना, श्रीधाम वृंदावन, यमुना में स्नान करना, एक पैर पर खड़े होकर विष्णु भगवान का
रूप बता दिया। जिनके हाथ में शंकर चक्र गदन पद्ममाला पहने हुए हैं, उनका ध्यान करना है, संसार से मन को हटाना है। पहले महीने में केवल फल खाने हैं, दूसरे महीने में तुलसी दल, तीसरे महीने में जल का केवल ग्रहण करना है जल, चौथे मास में केवल वायु भक्षण करना है, पांचवें मास में सब कुछ छोड़ देना, छठे मास में आपको परमात्मा मिल जाएंगे। जो नियम बताए, नियम के अनुसार मेरे ध्रुव जी महाराज ने पूरी निष्ठा के साथ, और मैंने परसों बताया था, गुरु में, मंत्र में, भगवान में, व्रतों में, तीर्थों में जितनी हमारी श्रद्धा होती है, जितना हमारा विश्वास होता है, उतनी जल्दी उसकी कृपा हमारे ऊपर आना प्रारंभ हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। भगवान नहीं देखते कौन क्या है। भगवान बड़े का बच्चा का भेदभाव नहीं करते, पुरुष है या स्त्री इसका भेद नहीं करते, जात पात का भेद नहीं करते, पशु है, जीव है, जंतु है, कौन है, उनके दर पर जो भी चला जाता है, मेरे प्रभु मेरे हरि उन्हीं का उद्धार कर देते हैं। सन्मुखे होए जीव मोए जब ही, जन में कोट अगनासुम तवे। परमात्मा कहते हैं जब जीव मेरे सामने आ जाए, मेरे मंदिर में आ जाए, सत्संग में आ जाए, मैं उनके करोड़ों जन्म के पापों को विनष्ट कर देता हूं और अपनी कृपा बरसा देता। परमात्मा का दीदार हुआ, परमात्मा ने वरदान के लिए आग्रह किया, मना कर दिया। प्रभु मांगने के लिए इच्छा तो बहुत थी, परंतु आपका भजन करने से, आपका ध्यान करने से, आपका जाप करने से, आपकी भक्ति की धारा में आने से मेरे संबंध के विकार जो थे, संसार की जो इच्छाएं थी, वो सब दूर हो गई हैं। मुझे तो केवल केवल आपका नाम चाहिए। संतों की सेवा करता रहूं, भक्तों की सेवा करता रहूं, बुजुर्गों का सम्मान करता रहूं, कन्याओं का आदर सत्कार करता रहूं, गौ माता की सेवा करता रहूं। मुझे संसार अब नहीं चाहिए। मेरे प्रभु कहते हैं, ध्रुव, जो भी इच्छा का अंकुर लेकर जीव मेरे सम्मुख होता है, मैं उसकी उस इच्छा को जरूर पूर्ण करता हूं। आपकी इच्छा थी गोदी में बैठने की, राज की इच्छा थी, जाओ 36,000 वर्ष तक संसार का सुख भोगो, और उसके बाद मेरा स्वर्ग जैसा लोक है ध्रुव लोक। ध्रुव जी, आप उस लोक में निरंतर मेरी भक्ति करना। आज भी मेरे ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में निरंतर परमात्मा की भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, परमात्मा जाप करते हैं। पिता को पता लगी, राजा उत्तानपाद को, रोने लगे कि मेरा बेटा घर त्याग कर चला गया है, पता नहीं जंगलों में वापस आएगा या नहीं, जीवित बचेगा या नहीं। नारद जी के सामने रुदन करने लगे, बाबा मैं तो नारी के वश में ऐसा हो गया, अपने पुत्र को भी नहीं बचा पाया। नारद जी ने कहा कि आपके बेटा ने उस पद को प्राप्त कर लिया है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, जो तुम्हारे कुल में, तुम्हारे पूर्वजों ने किसी ने उस पद को नहीं प्राप्त किया। आपके वंश को, आपके कुल को, आपके क्षेत्र को ध्रुव जी ने धन्य कर दिया है। परमात्मा का दीदार हो गया है, साक्षात्कार हो गया है, और आते ही होंगे। 2-3 दिन मधुबन से आने में यहां लगेंगे। जैसे ही राजा को पता लगे मेरे बेटा ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, परमात्मा से वरदान लिया है, अब तो पूरे समाज के साथ ढोल बाजे घोड़ों की सवारियों के साथ स्वागत करने के लिए वन की ओर चले दिए। राजा उत्तानपाद, ध्रुव जी की मां भी साथ हैं, मौसी भी साथ हैं, नगरवासी भी, सभी साथ में हैं। जुलूस के साथ ध्रुव जी को लेने के लिए जा रहे हैं। इधर से ध्रुव जी आ रहे हैं, मौसी उस जैसे ही काफला चल रहा था, संगत चल रही थी, सभा चल रही है, पीछे छुप रही थी कि मैं तो मुंह दिखाने योग्य नहीं, मेरे कारण ध्रुव को जंगल में जाना पड़ा। जैसे ही ध्रुव जी को गोदी में लेने के लिए दौड़े राजा उत्तानपाद, बेटा आओ गोदी में, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं पिताजी, मैं आपकी गोदी में नहीं,
मैं पहले मौसी की गोदी में जाना चाहता हूं। अगर मौसी मेरे से ऐसा नहीं बोलती तो आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मौसी जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तो मुंह दिखाने योग्य नहीं हूं, और बता दिया कि नहीं मौसी, आपकी कृपा से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। कहने का तात्पर्य है, शास्त्रों में आता है, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी और बिने विचारे सदा शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान जो भी कहें उसी को श्रोधार्य कर लेना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति मेरे ध्रुव जी महाराज को हुई है। ध्रुव जी राजा बन गए हैं। उनके भाई थे उत्तम, उत्तम को दक्षों ने मार दिया है। दक्षों को मारने लगे। नारद जी ने समझाया, बेटा ध्रुव, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हर जीव यहां सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब परमात्मा के हाथ है। पड़ोसी का मिलना, भाई का मिलना, रिश्तेदारों का मिलना, शत्रु का मिलना, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। कोऊ ने काऊ सुख दुख का रिदाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। इस संसार में कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, ना कोई किसी का मान करता ना अपमान करता। जीव जैसे कर्म करके आया है वैसा भोग उसको भोगना पड़ता है। इसमें दक्षों की गलती नहीं। आपके भाई के ही कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण उनको मरना पड़ा। आप पाप सिर पर मत रखो, क्योंकि मानव योनि जो है ये पाप कम करने के लिए मिली है। 84 लाख योनियों के पापों को कम करने के लिए मिली है। जन्म जन्मांतरों के पापों को कम करने के लिए मिली है, ना कि पाप की गठरी को सिर पर रखने के लिए। आप ऐसा ना करें। उसके उपरांत द्रौपदी महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उन्होंने युद्ध को विराम कर दिया। उन्हीं के वंश में मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उनके चाचा थे प्रियव्रत, बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए। प्रियव्रतो भागवते आत्मराम कथे मुने ग्रहरमणम यन्मूलम गर्वन्नम प्राभव। बहुत बड़े परमपिता परमात्मा के भक्त हुए, सूर्यदेव के भक्त थे प्रियव्रत। और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक रथ दिया, और रथ की विशेषता यह थी वो सूर्य की तरह ही चमकता था, सूर्य जैसा ही प्रकाश करता था। प्रियव्रत ने सोचा, जब मेरे पास ऐसा रथ है जो सूर्य जैसा प्रकाश करता है तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। जैसे ही सूर्य छिपा, सूर्य के पीछे पीछे अपने रथ को लगा दिया। 7 दिन हो गए, रात्रि नहीं होती है, कोई सो नहीं पाते हैं, कोई आराम नहीं कर पाता है। देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने आकर प्रियव्रत से कहा, प्रियव्रत ये दिन रात परमात्मा के बनाए हुए हैं, आप प्रकृति के साथ ऐसा खेल नहीं करें, प्रकृति को नष्ट ना करें, रथ को रोक दीजिए। नारद जी के आग्रह पर, देवताओं के आग्रह पर प्रियव्रत ने रथ को रोक दिया। जहां से रथ 7 बार घूमा वहां पर 7 समुद्र बन गए, बीच में जो जगह बची वो 7 द्वीप बन गए। प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर ऋषभदेव जी महाराज हुए हैं, अग्नि ऋषि हुए। अग्नि ऋषि के ऋषभदेव जी महाराज हुए, जिनके यहाँ 100 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। कवि हरि अंतरिक्ष कवि हरि अंतरिक्ष पिपलायन करभाजन, इन 9 योगेश्वर कहलाए। ऋषभदेव जी महाराज के यहाँ पुत्र हुए कितने, बोलो ना, 100। 9 को भक्ति पर लगा दिया कि आपको धर्म का प्रचार करना है, क्योंकि धर्म ही हमें जीना सिखाता है, धर्म ही बढ़ना सिखाता है, धर्म ही कर्म करना सिखाता है। इसलिए कर्म तो करो, साथ में धर्म को लेकर करो। करते कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आप भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि धर्म का प्रचार करना बहुत बड़ा पुण्य है। हमारे पितरों को बड़ी खुशी मिलती है जिनके वंशज धर्म के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। धर्म हेतु सुत जिनके लागे, मात पिता उनके बड़े भागे। जिनकी संतान धर्म के कार्य में लगती है, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आपको पुण्य नहीं मिलता उसका, उसके पूरे परिवार को पुण्य मिलता है।
आपके पितरों को पुण्य मिलता है, आपके दोनों कुलों को पुण्य मिलता है, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को उसका अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता चला जाता है। ये भगवान की अनंत महिमा है। एक बेटा को राजा बना दिया है, बड़े बेटा को, जिनका नाम था भरत। 90 बेटाओं को धर्म संचालन में साथ लगा दिया कि जैसे आपके बड़े भाई राजा भरत कहें वैसे आपको इनका सहयोग करना है, आज्ञा में रहना है, बड़े भाई की आज्ञा में रहना है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। ऋषभदेव जी महाराज का जब चौथापन आया, अपनी प्रजा को बुलाया, 100 बेटों को बुलाकर एक संत सम्मेलन, इन ज्ञान का आयोजन किया और सबको बुलाकर कहा, देखो साथ कुछ नहीं जाता है, केवल कर्म साथ जाएगा। ये शरीर, ये धन, माया, दौलत, राजपाट कुछ साथ नहीं जाता। कि दूल्हे संग बारात चले, ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, दूल्हे संग बारात चले, गजबाज चले नृत्य की असवारी, सूरन के संग शस्त्र चले, पति संग चले सुख माने नारी, छाई चले तन संग सदा, छाई चले तन संग सदा, लघु बालक के संग में तारी, अंत समय कोई संग चले ना, संग चले कर तूत तुम्हारी, संग चले कर तूत तुम्हारी, संग चले कर तूत, कर्म साथ जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई, बोलो ना, तस फल चाखा। परमात्मा का स्मरण बचपन से करना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, हमारे पूर्वज हुए थे, हमारे दादाजी हुए थे ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा के सम्मुख जाने की जो आदतें हैं, संस्कार हैं, वो हमारी बचपन से होनी चाहिए। बचपन में कोई गलती हो जाए तो जवानी में जरूर भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि जिसने अपनी जवानी को संवार लिया, संजो लिया, उसका बुढ़ापा बड़ा मंगल में बन जाता है। और हमें जो भी आदत जवानी में पड़ जाती है जी, खाने की, पीने की, इधर उधर देखने की, हाँ जैसी भी, वो फिर हमारी बुढ़ापे तक जाती नहीं है। राधे राधे, पीछे से भी राधे राधे, राधे राधे, चश्मा वाली माता जी राधे राधे, राधे राधे, अच्छे लग रहे हैं ना। किसी कारणवश जवानी में भी गलती हो जाए, प्रभु की भक्ति नहीं मिले, तो बुढ़ापा तो बिल्कुल सब कुछ त्याग कर, भाऊ बेटों को जिम्मेदारी देकर बिल्कुल भगवान में अर्पण हो जाना चाहिए, समर्पण हो जाना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज ने ज्ञान दिया और कहा, मैं धर्म को बचपन से ही जानता था और मैं राजा भी रहा, प्रजा का संचालन भी किया, समाज को भी देखा, परिवार को भी देखा, परंतु मैं परमात्मा से विमुख नहीं हुआ। अब मेरा चौथापन है, राजपाट आप चलाओ और मैं जंगल में जाकर भगवान का चिंतन मनन करते हुए उन्हीं में लीन होना चाहता हूं। बेटा भरत से कहा, भरत चौथापन आए तो तुम भी जरूर प्रभु की भक्ति में लग जाना। ऋषभदेव जी महाराज चले गए, जंगल में रहते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हुए सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे, मेरे प्रभु तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। और कहा, जो भी कुछ है ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। परमात्मा कृपा करते हैं, हम ये सोचते हैं हम कर रहे हैं। एक बार एक गाड़ी चल रही थी और गाड़ी के नीचे किसान अनाज लेकर मंडी डब्बाली में बेचने के लिए आ रहे थे, तो नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था।
कुत्ता समझ रहा था गर्मियों के दिन थे, मई जून में आता है ना अनाज। कुत्ता समझ रहा था देखो मैं कितना वजन लेकर चल रहा हूं इसके स्थान का, ना कुछ खिला रहा है ना पिला रहा है, और मैं इतना वजन लेकर इसकी गाड़ी को चल रहा हूं। मैं इसकी गाड़ी को लेकर चलता ही नहीं, खड़ा हो गया कुत्ता और गाड़ी निकल गई। तो कुत्ते को महसूस हुआ कि गाड़ी को मैं नहीं चला रहा, गाड़ी को चलाने वाला तो कोई और है। तो करने वाले कोई और ही हैं। अगर हम ये समझ लें कि हम निमित्त मात्र हैं, सब कुछ परमात्मा चला रहे हैं। उमादारी जो सिसकी अनाई सब नचा में मेरे राम गोसाई, मेरी परमात्मा की कृपा से सब काम हो रहे हैं। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से मेरे ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं अपनी प्रिया को, अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मीरा आपकी दया से सब काम हो रहा, मीरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, मेरी पैर ही सब तेरे तरह तेरी सब, ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब सरकार भी नहीं है, और चीज की
साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे ये कमाल हो रहा है। तेरा नाम के सहारे ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद ओ राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नारायणं परम देवा, नारायणं परम मथा, नारायणं परम तपाम, नारायणं परम गति। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मेरे ऋषभदेव जी महाराज
प्रजा को ज्ञान देकर जंगल में चले गए। उनके बेटा हैं भरत, जिस प्रकार पिताजी आदेश देकर गए हैं वैसे ही राज्य का संचालन करते हैं। चौथा पन जैसे ही आया, उन्होंने भी अपनी प्रजा को एकत्र किया, अपने बेटा को राजा बनाया और उन्होंने भी पिताजी की तरह संबोधित किया कि हमारे कुल की, हमारे धर्म की रीति है कि जीवन का कम से कम आधा भाग धर्म में लगाना चाहिए, और धर्म में आधा भी नहीं तो चौथाई तो जरूरी लगाना चाहिए। बुढ़ापा परमात्मा के लिए लगा देना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जीवित बचा नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा रूपवान हो, कैसा बलशाली क्यों ना हो, सबको बोलो ना मरना पड़ता है ना, सबको मरना पड़ता है। इसलिए उस अंतिम यात्रा पर जाने से पहले हमें उस यात्रा की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, परित के कार्य करते हैं, जो अंतिम यात्रा होती है जहां अकेला जाना होता है, वो दान पुण्य तीर्थ वहां पर हमारे काम आते हैं। ना बचो कोई वेद पुराने पढ़े, भरत जी महाराज कहते हैं, ना बचो कोई वेद पुराने पढ़े, ना बचो कोई शीश रखाए जटा, ना बचो कोई जंगल बास किए, ना बचो कोई ऊंचे चिनाए अटा, ना बचो कोई माया को गर्व किए, ना बचो कोई माया को गर्व किए, ये चार देना को ठाटे ठटा, तुलसी भज नंद के नंदन को, तुलसी भज नंद के नंदन को, तोय घेरत आवे काली घटा, तोय घेरत आवे काली घटा। काल रूपी गाड़ी चली आ रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं कब हवा मार जाए, प्राण निकल जाए, अटैक पड़ जाए, पता नहीं। इसलिए कर्म के साथ साथ धर्म अति आवश्यक है। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस जरूरी है, फोन सुनने के लिए उसे रिचार्ज कराना जरूरी है, गाड़ी चलाने के लिए जैसे डीजल पेट्रोल जरूरी है, पेट के लिए जैसे भोजन जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा का नाम बहुत 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 बोलो ना, हाँ बहुत जरूरी है। शास्त्र भी कहते हैं 100 काम छोड़कर स्नान करने चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और लाखों करोड़ों काम छोड़कर परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की पूजा पाठ दान जरूर 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 करने चाहिए। मानव शरीर मिलता ही इसलिए है, बड़े भाग्यमान सुतन पावा, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ आवा, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। और ये कर्म भूमि है, यहीं पर आप भजन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, आप आजाद हैं। आप वैकुंठ में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, वहां कोई करने नहीं देगा। वहां कहने लगे जी हमें कोई दान करना है, हमें कीर्तन करना है, वहां कोई करने नहीं देगा। ये तो स्मृति लोक पर ही सुलभ है। तो मेरे भरत जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण सदैव करना चाहिए। बेटा को गद्दी पर बैठार कर जंगल में चले गए, कुट्टी बना ली, एक नदी है गंडकी नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर सालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। भगवान को रूखा सूखा 2-4 घरों से, गांव से, नगर से मांगकर लाते हैं, भेष छुपाकर दूर चले गए, दूर निकल गए, रहते हैं। कोई दे दे तो भला, कोई नहीं दे तो भला, कोई मान करे उनका तो भला, कोई अपमान करे तो भला। परमात्मा में लीन हो गए, जैसी तेरी इच्छा, सुख दे दुख दे, परमात्मा पर अर्पण कर दिया। गुस्सा आता तो अपने परमात्मा से झोंपड़ी में लड़ लेते थे, भगवान से लड़ लेते थे।
खुशी होती है तो भगवान के सामने नृत्य करने लगते थे, कीर्तन करने लगते थे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन वैनीरा काम आद मद दम में जाके तात निरंतर वश में जाके गदगद हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे, कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, परमात्मा को रिझाते थे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान कर रहे थे। क्या देख रहे हैं कि एक हिरणी दौड़ी चली आ रही है, पीछे से एक शेर है, बेचारी गर्भवती थी, पीछे शेर आगे नदी। हिरणी ने सोचा नदी में शायद बच सकती हूं, परंतु शेर से बोलो ना नहीं बचा जाएगा। दौड़ी चली आ रही है, नदी में छलांग लगाई, बेचारी गर्भवती है, बच्चे को जन्म दिया और उस नदी में डूबकर खत्म हो गई। बाबा देख रहे थे, बाबा ने कहा हिरणी तो खत्म हो गई, बच्चे को जन्म दिया है, थोड़ी बहुत देर अगर इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये बच्चा भी खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं इस बच्चे को निकालो। फिर सोच कर रहे हैं इसकी मां तो खत्म हो गई है, इसे निकाल कर लाऊंगा तो पालन मुझे करना पड़ेगा, पालन मुझे करना है तो मैं भगवान की भक्ति से वंचित रह जाऊंगा। जो समय प्रभु की भक्ति में, चिंतन में, ध्यान में, योग में मैं लगाता हूं, मैं विमुख हो जाऊंगा, ईश्वर से विमुख हो जाऊंगा। फिर सोच रहे हैं कुछ भी क्यों ना हो, मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे की प्राणों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। मैं इसके प्राणों की रक्षा जरूर जरूर करूंगा। परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगवाई, इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। इस भावना को लेकर नदी में कूद गए बाबा। बच्चे को लेकर आए, सर्दियों के दिन थे, अपने कंबल में लपेट कर सुला दिया। नगर से दूध लेकर आते हैं, दलिया लेकर आते हैं, रोटी लेकर आते हैं, बच्चे को अपने साथ बैठा कर खिलाते हैं। बेटा पहले आप खाओ, मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी माँ तो जन्म के समय ही खत्म हो गई। उस बच्चे से दुलार करने लगे, प्यार करने लगे और इतनी प्रीत हो गई, इतना स्नेह हो गया कि परमात्मा से विमुख होने लगे, परमात्मा की पूजा दूर होने लगी और उस हिरण के बच्चे से अत्यधिक प्रेम हो गया। एक दिन बाबा भिक्षा मांगने के लिए गए और हिरण का जो बच्चा है, हिरण का झुंड दिखाई दिया जंगल में, उन्हीं के साथ पीछे पीछे भाग गया। बाबा ने कहा बेटा तुम कहाँ हैं? मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, जब तक तुम नहीं कुछ खाओगे मैं कुछ खा नहीं सकता। बेटा कहाँ है? बेटे के शोक में ही रोते रोते प्राण त्याग दिए। और शास्त्र कहते हैं अंतिम मति सो गति। जो अंतिम समय पर जैसा सोचते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, जैसा मनन करते हैं, उस जीव को वैसी योनि मिलती है। इसलिए संत समाज है, ज्ञानी जन है, विद्वान जन है, अनुभवी लोग हैं, परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं हर समय, क्योंकि अंतिम समय पर प्रभु का नाम निकल जाए तो परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। परंतु अंतिम समय बड़ा कष्टदायी, बड़ा दुखदायी बताया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम के आवत नाई। बड़े बड़े ज्ञानी अंतिम समय पर भूल जाते हैं। तो भरत जी महाराज दूसरे जन्म में हिरण बन गए, उस बच्चे के याद में रोते रोते। परंतु भक्ति का प्रभाव ये रहा, उन्हें पहले जन्म की कथा याद थी कि मैं बहुत बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था, प्रभु की भक्ति करता था, परंतु एक जीव में मोह लगाने के कारण मुझे इस हिरण की योनि में आना पड़ा। इसलिए अब संसार से मन नहीं, मन तो परमात्मा में लगाऊंगा। घास खाते हैं, नदी में खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते उस योनि को भी त्याग दिया, हिरण की योनि को भी त्याग दिया। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर उनको जन्म मिला है। पंडित जी महाराज ने 2 पत्नियां थी, एक के 9 बेटा हैं और एक के मेरे भरत जी महाराज अकेले हैं। बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े होने लगे। पिता कहने लगे बेटा शिक्षा तो सबके लिए जरूरी है,
पर हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। आप शिक्षा प्राप्त करो, परंतु परमात्मा की कृपा ये थी, उन तीसरे जन्म में भी कथा याद है, मैं पहले राजा था, फिर हिरण बना और फिर मानव शरीर मिला है। अब की बार में संसार से मन नहीं लगाऊंगा, मुक्ति के उपाय खोजूंगा, परमात्मा के चिंतन करूंगा, भजन करूंगा, समय ईश्वर के दर्शन करूंगा। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। किसी में दोष नहीं देखूंगा, क्योंकि दोष देखने तो अपने अंदर देखो, कितनी बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मल, मूत्र हमारे अंदर क्या क्या नहीं है। अगर देख सको, शास्त्र कहते हैं, तो दूसरे के अंदर अच्छाई देखो, देख सको तो दूसरे के अंदर खुशी देखो, कोई अच्छाई के दर्शन करो। पिता कहने लगे, बेटा विद्यालय जाया करो, हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमको भी कलंक लगेगा। माता शत्रु पिता वैरी, ये वालों ने बांधते ने सोते सवा मध्य हंस मध्य को यथा। जो माता पिता, शास्त्र कहते हैं, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, धन होते हुए भी, सुविधाएं होते हुए भी, तो संतान के शत्रु के समान है। हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, धन है, पैसा है, व्यवस्था है, आप पढ़ो नहीं, हमें कलंक लगेगा। कोई क्या कहेगा, आप बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए। परंतु जो सच्ची शिक्षा है, जो सच्चा ज्ञान है, वो मेरे जड़भर जी महाराज को पूर्व जन्म से याद है। सबसे बड़ी शिक्षा है परमात्मा का नाम, कि राम को नाम बढ़ो जग में, कि राम को नाम बढ़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी, राम के नाम तरी सबरी, बहुत तारे अजामिल से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, बहुहन ने शर लंक पजारी, और राम को नाम तुम लियो भक्त, राम को नाम बड़ो हितकारी, राम को नाम बड़ो शुभकारी, राम को नाम है मंगलकारी। तो जड़वर जी महाराज कहते हैं, सबसे बड़ी शिक्षा है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का नाम। पिताजी बात पर अमल नहीं किया, पागलों की तरह रहते हैं। पिताजी बोले बड़ा जड़ है, मूर्ख है, उनका नाम जड़भरत पड़ गया। और ऐसे थे मेरे जड़भरत जी महाराज, समय ईश्वर के दर्शन करते थे, किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, सबको परमात्मा का रूप देखते थे। और कोई भी काम के लिए बोल दें, भैया भरत आज हमारे खेत से तुम्हें चारा लेवा कर लाना है, आज हमारा आटा पिसवा कर लाना है, आज हमारे पशुओं को आपको पानी पिला कर लाना है, आपको ये काम करना है, वो काम करना है, करते थे। वो सोचते ही शरीर साथ नहीं जाएगा, जितना इस शरीर से दूसरे को भला किया जा सके वो भलाई साथ जाएगी। ये शरीर बोलो ना जाएगा क्या, फिर इतना बड़ा क्यों कर रहे हो इसे। ये शरीर साथ नहीं जाएगा, धन माया दौलत साथ नहीं जाएगा, केवल कर्म साथ जाएगा। मेरे जड़वर जी महाराज कहते हैं, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सतीलो, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेड़े की खाल